हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया, बिंदास और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत ही जोरों से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी से पहले भी कहा था कि चंडीगढ़ जेबीटी, जिसे हम लोग चंडीगढ़ पीआरटी के नाम से भी जानते हैं, उसका आपके ऑफिशियली रूप से एडमिट कार्ड 30 सितंबर को जारी हो जाएगा और एग्जाम आपका 5 अक्टूबर को दिन संडे को ही होगा। तो वैसे ही हमारे सुबह 11 से 12 बजे के आसपास हमारे चंडीगढ़ जेबीटी के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। ये मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूं, लेकिन टेलीग्राम पर मैंने आप सभी को सबसे पहले अपडेट दे दिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट है, वहां से आप टेलीग्राम पर जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप टीचिंग जॉब के रिगार्डिंग कोई भी तैयारी कर रहे हैं, वहां पर मैंने लिंक डाला है, वहां से आप डायरेक्ट अपने एडमिट कार्ड को देख सकते हैं। लेकिन जिस भी बच्चों ने एडमिट कार्ड को देख लिया है, उन बच्चों को शायद यह भी पता होगा कि आपका डिटेल्ड एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, यानी कि आपका एग्जाम सेंटर कौन सा स्कूल या कॉलेज रहने वाला है और आपका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, यह भी नहीं बताई गई है। तो जो आपका डिटेल्ड एडमिट कार्ड है वो आपका 3 अक्टूबर को, यानी कि 3 अक्टूबर को जारी होने वाला है कि आपका कॉलेज या स्कूल क्या रहने वाला है और आपकी एग्जैक्ट लोकेशन चंडीगढ़ में क्या रहने वाली है। तो आपको वेट करना पड़ेगा, तब तक आप लोग दशहरा वगैरह मनाइए। उसके बाद आपका 3 अक्टूबर को जारी हो जाएगा आपका डिटेल्ड एडमिट कार्ड। लेकिन उसी के साथ एडमिट कार्ड जारी होने के साथ में अब मेन बात आ गई है पैनिक, क्योंकि बच्चों के अंदर पैनिक क्रिएट हो गया कि सर अब मैं क्या करूं, आखिरी अंतिम समय में मैं क्या करूं। तो आप सभी के लिए 5 मूल मंत्र जो कि आप सभी को फॉलो करना है, चाहे आप मेरे से कनेक्टेड हैं या नहीं हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। एडमिट कार्ड जारी हो गया है, मैंने आपसे पहले भी बताया था। जो लोग आपको अफवाह फैलाते हैं कि आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा या पोस्टपोन हो जाएगा, मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी पोस्टपोन नहीं होने वाला है। आपका 5 अक्टूबर को ही एग्जाम होगा, मैंने पहले भी बताया। तो आपकी मेंटालिटी वैसी रहनी चाहिए थी और अब आपको पता चल गया है। आपकी जितनी भी तैयारी है, अब आपको रिपीटेड टाइम प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप पैनिक मत क्रिएट करिए। अब आपका एग्जाम 5 को ही होने वाला है, कुछ भी उसमें चेंजमेंट नहीं होने वाला है। तो सबसे पहली बात, आप अपने दिमाग को एकदम शांत रखिए, पैनिक क्रिएट मत करिए। दूसरी बात आती है, आपके पास जो भी कंटेंट है, आपने जहां से भी तैयारी करी है, चाहे किसी का आपने 2 से 3 हजार रुपए का बैच खरीदा हो या मेरे से आपने सभी सब्जेक्ट्स के नोट जो कि मैंने 499 में प्रोवाइड किए थे उसको खरीदा हो, चाहे आपने जहां से भी तैयारी करी हो, आपको उसी पर अडिग रहना है, यानी कि उसी को पढ़ना है, भटकना नहीं है कि आप 4 चैनल को विजिट कर रहे हैं, वहां से पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, एक बार मैं आपको फोर्सफुली नहीं कह रहा हूं, अगर आपने अभी भी बिल्कुल नहीं पढ़ा है, आपके पास जो भी समय रह गया है 4 से 5 दिन का, अगर आपने नहीं पढ़ा है, कुछ सब्जेक्ट आपको कमी रह गई है, तो आप अभी भी हमारे नोट्स ले सकते हैं। कोई भी कॉस्टली नहीं है, 499 में। चाहे आपकी पंजाबी ग्रामर रह गई हो या आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रह गया हो या आपका आईसीटी रह गया हो, इस टाइप के जो भी आपका सब्जेक्ट कमजोर रह गया हो, जो आपको लगता हो कि मेरा स्कोर वहां पर नहीं हो पा रहा है, तो मिनिमम फीस में आप एक बार सभी नोट्स 499 में लेकर उसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन आप उस चीज को वीकनेस के साथ में अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप जानते हैं कि आप स्कोर अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके साथ लगभग 24 से 25 हजार बच्चा फाइट करने वाला है। क्लियर? तो आपको कंटेंट पर भरोसा करना है और जो भी गाइडेंस आपने कहीं से भी ली हुई है, मेरे साथ कनेक्टेड रहे हैं लगातार, तो आपको बहुत ही अच्छी तैयारी होगी और कंटेंट भी बहुत तगड़ा मिला है। क्योंकि हमने पहले भी आपसे कहा था कि हमारा चैनल केवल कंटेंट की दम पर यहां पर इतने लंबे समय तक टिका हुआ है, क्योंकि हम लोग कोई भी पेड कोर्स लेकर नहीं आते हैं कि कोई ऐप पर लेकर आए, हम आपकी क्लासेस चल रही 2-2, 3-3 महीना, उसके बाद कोर्स भी कंप्लीट नहीं है, ऐसा नहीं। चाहे हम DSSB की बात करें, चाहे हम KVS की बात करें, AEES की बात करें, चाहे चंडीगढ़ जेबीटी की बात करें, BPSC की बात करें, हर एग्जाम में केवल और केवल हमारा कंटेंट बोलता है और हमारे सिलेक्टेड बच्चे बोलते हैं। क्लियर? तो आपको उस पर भरोसा करना है, गाइडेंस आपको सही। तो नेक्स्ट बात है कंसिस्टेंसी, यानी कि आपको कंसिस्टेंट
कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी है, जो आपको ब्रेक नहीं करना है कि अब आप लोग अपने कमजोर हो जाएं, आप प्रैक्टिस ना करें या आप लोग मल्टीपल टाइम्स रिवीजन ना करें, तो आपको ये ब्रेक नहीं करना है। लगातार आपको कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी है, आपको प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स करना है। नेक्स्ट बात है, आपको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप लोग अभी भी टेक्स्ट बुक के भरोसे बैठे हैं तो मैं पहले से कह रहा हूं शायद आप सिलेक्टेड ना हो पाए, क्योंकि आपकी तरह सैकड़ों बच्चों ने टेक्स्ट बुक के भरोसे ही प्रैक्टिस करी है। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको वहां पर आईसीटी के नोट्स, आपको रीजनिंग के और साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस नोट्स प्रोवाइड हैं, वो देख सकते हैं। लेकिन उसके साथ में मैंने आपको बताया था, हमने लॉन्च करी थी केवल 99 रुपीज में 800 बेस्ट, यानी कि गेस, उससे क्वेश्चन बाहर जाने वाला ही नहीं है। 99 रुपीज में 800 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड थे, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन वहां से बाहर तो समझ लीजिए जाने वाला ही नहीं है। और 800 क्वेश्चन आईसीटी के और आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर, यानी कि इन तीनों को प्रोवाइड किया था मैंने कि एंड समय आप लोग कहां से प्रैक्टिस करेंगे, केवल टेक्स्ट बुक के भरोसे आप न रहें। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के 800 क्वेश्चन, आईसीटी के बेस्ट 800 क्वेश्चन और करंट अफेयर टॉपिक वाइज कम से कम 1.5 साल की, तो केवल और केवल 99 ने प्रोवाइड की थी। तो जितने बच्चों ने ले ली है, बहुत सारे बच्चों ने ले ली है, तो उन सभी बच्चों को तो पहली बात तो आपको कहीं भी भटकना नहीं है, आपकी बेस्ट तैयारी है, आप एग्जाम जाइए, उसके बाद बताइएगा। तो 99 रुपए में आपको मैं तीनों प्रोवाइड किया है। लेकिन आपके पास अगर 99 रुपए भी नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम पर जाइए, कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट है, वहां से आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां से फाइल्स वाले सेक्शन में जाकर देखिए, वहां पर सॉरी टीचिंग एप्टीट्यूड की मैंने 500 एमसीक्यू की एक पीडीएफ डाली है, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आईसीटी की भी मैंने बहुत सारे टॉपिक डाल रखे हैं, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग के टॉप 50 क्वेश्चन डाल रखे हैं, इस टाइप के कई सारे शीट्स प्रोवाइड कर रखी हैं, मैथ के भी डाल रखे हैं, इंग्लिश के भी, तो आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 99 रुपए हैं तो आप यहां से बेस्ट 800 क्वेश्चन वाली शीट जरूर ले लीजिएगा, यानी कि 800 इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, 800 आईसीटी के क्वेश्चन होंगे और करंट अफेयर टॉपिक वाइज होगी, क्योंकि एंड समय में आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ना ही आवश्यक है, क्योंकि आप मिक्स्ड करंट अफेयर नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चन कई सारे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात है जो एट द एंड मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग भी काम रहिए, यानी कि काम रहेंगे तो आपका एग्जाम, अगर जो चीज आपको दिक्कत कंफ्यूजन भी कर रही है तो वो आप सही करके आ जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम का जो एटमॉस्फेयर यानी कि माहौल होता है वो कुछ अलग होता है। यहां पर बैठकर हम हैं या आप हैं, जो भी एग्जाम में बैठेगा वो उसको फील करेगा। यानी कि एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो आते हुए भी गलत हो जाते हैं, जिसे हम सिली मिस्टेक्स के नाम से कहते हैं, यानी कि कुछ सिली मिस्टेक भी हो जाती है। लेकिन आप काम रहेंगे, शांति से रहेंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करके जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे बेस्ट और गाइडेंस अच्छी रहेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपका सिलेक्शन पक्का है। नेक्स्ट मैं आपसे यही कहता हूं, जितने बच्चों ने मेरे से नोट्स लिया है 499 वाला चंडीगढ़ जेबीटी का, साथ ही साथ प्रैक्टिस नोट्स लिए हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज लिए हैं, तो आपको कहीं दूसरे भी चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसी को रिवीजन करिए, नोट्स को मल्टीपल रिवीजन करिए, जिस टॉपिक में दिक्कत हो रही है उस टॉपिक को बार बार रिवीजन करिए और साथ में एमसीक्यू लगाइए जो आपको मैंने प्रोवाइड किया है। क्लियर? और आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट देखना है, आपके पास 99 रुपए नहीं है, तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां से करिए, वो भी अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन ये कुछ गेस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मैंने प्रोवाइड किए हैं। क्लियर? तो आप सभी को मेरी तरफ से एडवांस में बेस्ट ऑफ लक, आप सब सेलेक्टेड हो और अच्छे नंबर लेकर आए। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, कुछ और भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।